हेलो फ्रेंड्स। ये अपना लेक्चर नंबर 7 इसमें देखेंगे अपन यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस। ठीक है, दो पार्ट में डालूंगा इस वीडियो को मैं। काफी सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे रैंडम क्वेश्चन और पीवाई की सारी चीज डालूंगा। ठीक है, तो देखो ये अपना पहला क्वेश्चन। डाटा दैट इज कलेक्टेड फर्स्ट हैंड। ठीक है, जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम पे इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, वो डाटा कौन सा था अपना? प्राइमरी डाटा। बाकी अदर डाटा सेकेंडरी डाटा, जो भी अपन यूज में लेंगे, जो पहले लिया है फर्स्ट टाइम पे, उसमें प्राइमरी डाटा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, विच मेथड इन्वॉल्व फेस टू फेस कन्वर्सेशन। ठीक है, किसके बीच में? रेस्पोंडेंट और इन्वेस्टिगेटर। अब फेस से फेस है, फेस टू फेस मतलब डायरेक्ट है। तो देखो, मेल्ड में तो मेल करेगा, इनडायरेक्ट में किसी और के थ्रू पूछेगा। टेलीफोन इंटरव्यू यानी कॉल पे इंटरव्यू लेगा। बचा कौन सा? इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन विच सैम्पलिंग मेथड डज एवरी आइटम इन यूनिवर्स हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। ठीक है, पर्पजफुल जो सैम्पलिंग थी, उसमें अपन पर्पजफुल डेलिबरेटली किसी को सिलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये नहीं होगी। रैंडम सैम्पलिंग, किसी वन को पिक करेंगे तो रैंडम सैम्पलिंग आंसर है। ठीक है, कोटा सैम्पलिंग नहीं होगा, और कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी आंसर इसका नहीं है। तो कन्वीनियंस में अपन अपनी सुविधा के अनुसार लेते हैं। कोटा सैम्पलिंग, उसको वरीयता देते हैं, कोटा में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिसका सीनियरिटी जूनियरिटी वाले लेवल में जो चलता है वो कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट देखो, व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर यूजेज डाटा, डाटा कौन सा? ऑलरेडी कलेक्टेड बाय अनदर पर्सन। तो ऑलरेडी जो कलेक्टेड है वो सेकेंडरी डाटा, फर्स्ट हैंड कलेक्टेड प्राइमरी डाटा। ठीक है, रॉ डाटा कुछ नहीं होता, कच्चा डाटा पायलट डाटा कुछ नहीं होता, बस प्राइमरी और सेकेंडरी जो रॉ डाटा है ना, वही प्राइमरी डाटा होता है। बस ये देखो, होता क्या है, चांसेज है, मतलब सारा प्राइमरी डाटा रॉ डाटा है, पर सारा रॉ डाटा प्राइमरी डाटा नहीं है, वो बात होगी। अब देखो नेक्स्ट, विच सैम्पलिंग मेथड most suitable when population is divided into different group with diverse characteristics। ठीक है, इनकम लेवल्स वगैरह। सिस्टमेटिक नहीं है, सिंपल रैंडम नहीं है। क्लस्टर में क्या है, क्लस्टर तो बना देते हैं अपन, पर उसकी डाइवर्स जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो नहीं होती। तो अपने स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, झुंड बना के, और उनके अलग अलग जिस ग्रुप की जो होगी ना प्रॉपर्टी, उस हिसाब से, जैसे इनकम पे लेवल पे लेंगे तो इनकम इनकम वाले ग्रुप बनाएंगे, स्टेट बनाएंगे ग्रुप्स। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस सेंट टू रेस्पोंडेंट विद अ रिक्वेस्ट टू फिल एंड रिटर्न देम इज कॉल्ड। जो आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे आते हैं क्वेश्चनरीज वगैरह, तो वो क्या है? क्वेश्चनरी। ठीक है, टैली शीट नहीं होती, इंटरव्यू गाइड नहीं होती, शेड्यूल नहीं होती। जो सैम्पलिंग थ्रू क्वेश्चनरीज है वो ये है। ठीक है, इसका आंसर ये। नेक्स्ट देखो, which method is used when the investigator contact third party who are supposed to possess information about the subject। ठीक है, तो देखो, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इसमें डायरेक्ट जाएगा, थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएगा। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स, है ना, और मेल्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब आप दोनों इस इनमें कंफ्यूज हो गए। ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, कि लोकल सोर्सेज से अपन ले सकते हैं, लेकिन क्या है, थर्ड पार्टी के पास जाना है, किसी और के बारे में पूछना है। दोनों आंसर सही है, लेकिन जो मेथड है ना, वो कौन से है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आपको ऑप्शन में एक ही देगा वहां पे, यहाँ पे दोनों सही, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज भी सही है,
कि अपन इंफॉर्मेशन लेंगे लोकल सोर्सेज से। लोकल सोर्सेज क्या है? थर्ड पार्टी। ये क्या है? अपनी थर्ड पार्टी है। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन भी सही है और ये भी सही है। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, बी को मत मार्क करो, आप ऑप्शन सी को मार्क करो। एक सेकेंड। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में वहां पे एक ही आएगा आएगा। तो द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव आइटम फ्रॉम एंटायर पॉपुलेशन। इतना पढ़ा है, सैंपलिंग लेना है, सैंपल लेना है तो सैंपलिंग, सेंसस जनसंख्या, क्लासिफिकेशन हो नहीं रहा है, टेबुलेशन कोई टेबुलेशन अपने यहाँ पे करनी है, टेबल वेबल कुछ नहीं बना रहे। ठीक है, ये हो गया। अब ये इन अ सिस्टमैटिक सैंपलिंग फॉर्मूला डायरेक्ट के बराबर एन अपॉन एन। एन क्या है? पॉपुलेशन। एन क्या है? स्मॉल एन। सैंपल। ठीक है, करना ही नहीं कुछ। अब प्री टेस्टिंग, तो प्री टेस्टिंग है मतलब पहले पायलट सर्वे होता है, प्री टेस्ट। प्री टेस्ट है, सेंसर सर्वे नहीं है, सैंपल सर्वे नहीं है, फाइनल सर्वे नहीं। तो प्री टेस्टिंग है तो फाइनल सर्वे नहीं हो सकता। सैंपल सर्वे सेंसर सर्वे दोनों अलग अलग हैं, बस प्री टेस्ट उसमें दे दिए। प्री टेस्टिंग है तो पायलट सर्वे होता है। कुछ भी हो, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस करवाती है तो पहले पायलट सर्वे चलता है, एक डेढ़ साल के समथिंग पायलट सर्वे चलेगा, फिर आपका फाइनल सेंसस होता है, सेंसस सर्वे जिसको बोलते हैं अपन। A frequency distribution where the first class has no lower limit और the last class has no upper limit, मतलब कोई लिमिट नहीं है। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या था कि फाइनाइट सीरीज तक था। ठीक है, फाइनाइट था। और कंटिन्यूअस इनफाइनाइट है। अब इनमें क्या है? ये जैसे कंटिन्यूअस है ना, ये चलेगा जीरो से इनफाइनाइट और ये चलेगा जीरो से जैसे 100 तक। तो अब इसकी लोअर लिमिट है जीरो, इसकी लोअर लिमिट है जीरो, इसकी अपर लिमिट है जीरो, इसकी अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, दोनों में कोई सब नहीं होना चाहिए। डिस्क्रीट में लोअर अपर दोनों है, कंटिन्यूअस में लोअर लिमिट है। ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ये अलग चीज है। जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है एक साइड, उनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे के रखी होती है। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्लास मार्क एम? एम क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या था? जो दोनों हैं L1 प्लस L2 उनको जोड़ के दो का डिवाइड। ठीक है, ये मिड पॉइंट ऐसे निकालते हैं। अब ये देखो, द एरिया अंडर ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग हिस्टोग्राम। अब ये देखो, दो ग्राफ आपके पास, ये एक हिस्टोग्राम है। ठीक है, ये एक हिस्टोग्राम है। अब इसमें लगेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये और इसको इधर मिला। ठीक है, ये अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया। कैसे? ये 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 ऐसे कुछ भी बना। ठीक है, अब जो ये एरिया होगा ना, ये कंप्लीट एरिया, ये जो कंप्लीट एरिया होगा, ये ना तो ग्रेटर देन होगा, ना लेस देन होगा, ना आधा होगा। ठीक है, ये इक्वल टू होगी। अपन ने उसका मिड पॉइंट मिला मिला के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया, तो इक्वल टू होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग हिस्टोग्राम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी कर्व? फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए अपने पास हिस्टोग्राम होगा, है ना। हिस्टोग्राम या फिर बार ग्राफ या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो अपन क्या क्या चाहिए? देखो, क्लास इंटरवल चाहिए भाई, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसीज ये भी चाहिए, क्लास मार्क ये भी चाहिए। अब रूलर क्यों चाहिए? रूलर फॉर ज्वाइनिंग
पॉइंट्स, नो सेंस, कोई सेंस नहीं है, तो ये अपन को नहीं चाहिए। तो अपन इसका आंसर मार्क करेंगे, ये सी वाला नहीं चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, कि अपन को रूलर नहीं चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्यों जरूरी है, देखो ऑप्शन एलिमिनेट, ऑल ऑप्शन एलिमिनेट करो इसमें। शोइंग अ सिंगल डाटा पॉइंट, ना भाई ना, डाटा पॉइंट तो काफी सारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, तो काफी सारे डाटा पॉइंट दिखा दे। कैलकुलेटिंग द मीन ओनली, ना भाई ना, मोड भी दिखा देगा वो तो, है ना, मीन मोड मीडियन सब चीज दिखाएगा। क्वालिटेटिव डाटा, ना भाई क्वांटिटेटिव डाटा को दिखाता है। बचा कौन सा, ये कि कोई भी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सेम ग्राफ में दो या दो से ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बीच में कंपैरिजन करेगा, ठीक है। आंसर ऑप्शन बी। अब ये देखो, यू शेप्ड फ्रीक्वेंसी कर्व, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज आर लोकेटेड एट। अब इसका आंसर देने से पहले आपने फ्रीक्वेंसी कर्व या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, पर उसमें क्या है, अभी मैंने करवाया नहीं आपको, कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो जो कर्व बनते हैं वो टोटल क्या है, क्योंकि ये आगे एक चैप्टर आएगा स्क्यूनेस मोमेंटम वाला, है ना, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वहां पे कंप्लीट है, ठीक है, वहां पे डिटेल्ड में है। तो आप इसको एक बार कर्सरी व्यू ले देखो। फ्रीक्वेंसीज कर्व है ना, वो कितनी तरह से होता है, एक तो होता है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है, बेल शेप्ड कर्व होता है, लेफ्ट साइड इज अ मिरर ऑफ राइट साइड, मतलब कर्व बनेंगे, देखो एक सेकेंड, ये कर्व है, ठीक है। तो ये तो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीड, मीडियन और मोड, तीनों क्या है, सेम होंगे एक ही लाइन पे, ठीक है। ये है सममित सिमेट्रिकल नॉर्मल, इसको नॉर्मल भी बोल देंगे अपन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो अपनी जो ये लेफ्ट साइड है ना, ये वाली लेफ्ट साइड, ये मिरर इमेज है राइट साइड की, दोनों सेम है, ठीक है। ये पॉजिटिव स्क्यू है, पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। इसमें मोड का मान ज्यादा होगा, ग्रेटर देन मीडियन का मान मीन से ज्यादा होगा, है ना, इसमें मीन का मान कम होगा, ऐसे ऐसे चलेंगे, ठीक है। जो मोड के लेफ्ट साइड मीन आएगा नेगेटिव स्क्यू में, पॉजिटिव स्क्यू का ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। जो इसकी टेल है ना, ये टेल है, ठीक है, ये टेल है, ये इसको टेल बोलेंगे, इसको भी टेल बोलेंगे। अब जब टेल है तो लेफ्ट साइड होगी तो नेगेटिवली स्क्यू, टेल राइट साइड होगी तो पॉजिटिव स्क्यूड, ठीक है। देखो, पॉजिटिव स्क्यूड कर राइट स्क्यूड, लॉन्ग टेल टू राइट, ठीक है, मोस्ट डाटा कंसंट्रेट ऑन लेफ्ट। जब टेल राइट साइड है ना, ये इसमें देखो, ये टेल राइट साइड है, तो मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डाउन आएंगी, तो अपना मोस्ट डाटा होगा ना वो अपना लेफ्ट साइड में होगा। ऐसे इसमें टेल राइट साइड है, वो टेल लेफ्ट साइड है, तो जो अधिकतर डाटा है ना वो वेरी करेगा राइट साइड में, ठीक है। वही सेम चीज ये लिख रखी है। नेगेटिवली स्क्यूड होगा, कर्व लेफ्ट स्क्यू, फीचर अ लॉन्ग टेल टू लेफ्ट, ठीक है, मोस्ट डाटा कंसंट्रेट ऑन राइट, इनसे क्वेश्चन आते हैं। जे शेप्ड और रिजर्व जे शेप्ड, इसमें क्या है कि अपना जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना कुछ ऐसे बनेगा, देखो यहाँ से या तो बन जाएगा ऐसे, या बन जाएगा फिर ऐसे, ठीक है। ये जेब से और रिजर्व से, एक्सट्रीमली स्क्यूड कर्व वेयर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकर एट आइदर द एंड जे और स्टार्ट रिवर्स जे, ठीक है, ऐसे भी होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगी, इधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगी, ऐसे ऊपर की साइड जितना जाएगा ना वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी। यू शेप्ड कर्व, so high frequencies at both ends and lower frequencies in the middle, सीधा सा ग्राफ बनेगा ऐसे करके टच होते हुए, ठीक है। यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसीज होंगी पर एंड्स पे, यहाँ पे लोअर एंड्स पे लोअर फ्रीक्वेंसी होगी, सीधी सी बात है भाई। बाई मॉडल मल्टी मॉडल कर्व विद टू और मोर पिक्स इंडिकेटिंग मल्टीपल मोड, जैसे अपना कर्व डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऐसे दे देगा, फिर ऐसे आ जाएगा, ये बाई मॉडल हो जाएगा, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ओजाइव,
ओजाइव में क्या है, ओजाइव पढ़ा दिया आपको कि अपन जो कम्युलेटिव निकालते हैं ना, हिस्टोग्राम आएगा उसका अपन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे उसको बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। कम्युलेटिव ये चलता रहेगा, ये ओजाइव लाइन है। जब अपन एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बीच में गड़बड़ी कराई शायद, है ना, बोलने में या फिर लिखने में, कि जब अपन हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को मिला के, ये जो मिड पॉइंट है ना, इनको मिला के अपन जो बनाएंगे वो बनेगा अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और हिस्टोग्राम दे रखा है, इसकी फ्रीक्वेंसी को अपन क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे, ठीक है। ऐसे बढ़ता आएगा, ठीक है, परेटो चार्ट में घटता चलता है ऐसे। और फिर इसको मिलाते चलेंगे ऐसे इनके मिड पॉइंट को, जब आएगी अपनी ओजाइव लाइन, ठीक है। और इसको बोलते हैं हिंदी में तोरण, ठीक है। ये चीज नोटिस कर लेना, शायद प्रीवियस लेक्चर्स में कहीं गड़बड़ी होगी हो, मेरे से निकल गया हो, बाद में मैंने करेक्शन भी किया है उसमें, ठीक है। ये अपना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, रिप्रेजेंटिंग accumulated data including less than और more than। जो अपना नेक्स्ट आएगा ना उसमें आपको बताऊंगा मैं कि लेस देन और मोर देन जो डाटा है ना उसको कैसे क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे, फिर वहां से अपन मीड मीडियन मोड सारी चीज निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टेली मार्क्स आर यूजुअली ग्रुप द सेट ऑफ 5। क्यों भाई, मैंने आपको टेली बना के दिखाई, पांच पांच के सेट ले रहा था मैं, याद हो तो। और आपने शायद सेवंथ एट्थ में पढ़ा हो, ऐसे करके ऐसे लाइन खींचते थे, ठीक है, पांच पांच की टेली। अब क्या, कंपटीशन में ऐसे ही चलते हैं, बीएससी वगैरह में जब करेंगे ना टेली तो ऐसे पांच डाल देते हैं, ये वाले में कम होता है तो वो भी सही, दो बोथ आर करेक्ट, है ना, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। टेली में पांच पांच के ग्रुप लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ लॉन्ग टेल ऑन राइट साइड, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट साइड टेल है, तो टेल राइट साइड है तो डाटा करेगा लेफ्ट में, ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड। देख लो भाई पॉजिटिवली स्क्यूड है कि नहीं, राइट में टेल जा रही है, ठीक है, लेफ्ट में डाटा है, पॉजिटिवली स्क्यू है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग डॉट विद अ रूलर, ना भाई ना, ड्राइंग बार्स, ना भाई ना, प्लॉटिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ना भाई ना, स्मूथिंग द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्री हैंड। जो अपना मिड पॉइंट्स आए थे ना उसको ऐसे स्मूथली चलाते रहेंगे अपना हाथ से, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ जाएगा, ठीक है, इजी। Which distribution method ensure that the upper limit of one class is the lower limit of next? Hmm, कौन सा था, जैसे 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ये वाले डिस्ट्रीब्यूशन की बोल रहा है। ओपन एंड नहीं है, कम्युलेटिव नहीं है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, इनमें से है कोई सा भी, तो एक्सक्लूड कर रहे थे अपन एक्सक्लूसिव में, और इंक्लूसिव में इंक्लूड कर रहे थे। इंक्लूसिव कौन सा था, जैसे 10 से 19 और 20 से 29, ये अपना इंक्लूसिव था, तो ये कौन सा है, एक्सक्लूसिव, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं अपन, इनमें से ये क्या, क्यों, थोड़ा कई बार मैं भी कंफ्यूजन में आ जाता हूँ। ओपन एंड में ओपन एंड चल रहा है, ठीक है, हाँ ये देखो, ठीक है, ये आपको लिखा रखा है। इंक्लूसिव में अपन इंक्लूड कर देते 10 से 19, 20 से 29, ये अपना इंक्लूसिव था। एक्सक्लूसिव 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। जब इसमें क्या है, ऐसे चलते हैं एक्सक्लूसिव में, ये 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 ये, तो ये एक्सक्लूड कर देता है 20 को, ठीक है, एक्सक्लूसिव मेथड। अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट होती है, ठीक है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ डायमेंशनल डायग्राम, एक्स वाई, 2D में, 2D में चलता है भाई हमेशा, ठीक है, ध्यान रखना।
लाइन आए तो वन है, पर अब 2D है तो 2D है, दो डायमेंशन ले लिए अपन ने एक्स और वाई। विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, विड्थ कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट मिड पॉइंट, ये कुछ नहीं होता, ये होता है, ये भी कुछ नहीं होता। Which of the following can be drawn by joining the midpoint of the tops of rectangle in a histogram? कितनी बार पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आएगा, ओजाइस कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसमें आएगा ओजाइस। पाई चार्ट बाय डायग्राम होगा नहीं, ठीक है, ना तो ये ना ये ना ये, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द सिंबल एफ स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी को फॉर्मूला का एक कोई फैक्टर नहीं, कोई फंक्शन नहीं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, इजी। अब बेल शेप्ड कर्व, बेल शेप्ड नॉर्मल कर्व है, ये बेल शेप्ड कर्व है, ये नॉर्मल कर्व, एक लाइन पे सारी चीज, सिमेट्रिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक करवाया दिया। टू क्लोज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन at both ends we extended it to the x axis using the highest frequency point, the y-axis, immediate preceding and succeeding classes with zero frequencies। इसको चेक करता हूँ मैं, चलो इसको थोड़ा लेट करूंगा, कुछ कंसेप्ट होगा इसमें, आपको एक दो क्वेश्चन और देखेंगे इसके, फिर आपको एक एक स्लाइड में नया कंसेप्ट सिखाऊं, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड अ फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या है, अपने उसके मिड पॉइंट को मिला के चल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी जो कर्व होगा ना, पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी ये तो है फ्रीक्वेंसी कर्व, और यहाँ से जीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर सबको मिलाते चलेंगे, लास्ट में एट द एंड एक्स पे मिला देंगे, ठीक है। वो आ जाएगा अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्यों भाई, अपन को पॉलीगन बनाना है, पॉलीगन कब बनेगा, जब अपनी बंद आकृति होगी, कोई भी जब बंद आकृति होती है तभी तो पॉलीगन बनेगा, विदाउट पॉलीगन कैसे बन जाएगा, ठीक है। एक सेकंड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, देखो, जो पिछला क्वेश्चन छोड़ा ना अपन ने, वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। एक चीज सिखाता हूँ आपको, एक सेकंड, इंसर्ट, ये एक ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ क्या, हिस्टोग्राम है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ठीक है, और ये इसका मिड, ये तो बनेगा अपने फ्रीक्वेंसी कर्व एफ सी, ठीक है। अब सेम है, खाली एफ सी लिखूंगा मैं, फ्रीक्वेंसी कर्व है ना, उसको ऐसे ऐसे बना दे, ठीक है। अब मेरे को इसको पॉलीगन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, जो इससे जस्ट पीछे यहाँ पे जो इसका ग्राफ है ना, कि ओरिजिन पॉइंट, जो इसकी अब लोअर लिमिट का होगा ना लास्ट, उसका ये और इसका ये, इसको मैं ऐसे मिला दूंगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे था, इसको यहाँ पे मिला दिया, और इसका जस्ट यहाँ पे है तो इसको ऐसे मिला दिया। अब एक, दो, तीन, चार, पांचवे का मिड पॉइंट ये मान लिया, ठीक है। ये बन जाएगा अपने पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ये फ्रीक्वेंसी कर्व है। तो डिफरेंस पता चल गया आपको। द पॉलीगन इज joined by straight lines, द कर्व इज a smooth free hand line, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है,
To close a frequency polygon in both ends, we extended it to the x-axis using immediate preceding and succeeding class with zero frequency. ठीक है, जो अपना ये था ना, ये वाला कि भाई यहाँ से फ्रीक्वेंसी कर्व था तो अपन क्या है, इसको यहाँ से कर देंगे और ये जो लास्ट था इसको यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, ये वो पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये इसका आंसर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो एंड होगा ना, इमीडिएट प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग क्लास विद जीरो फ्रीक्वेंसी। क्यों भाई जीरो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी यहाँ पे, तो वाई एक्सिस वाई का मान जीरो, यहाँ पे वाई का मान जीरो, और तुरंत बाद वाला ले लेना है। ठीक है, ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या सीखने की चीज थी। व्हाट इज द मिड पॉइंट क्लास L1 प्लस L2 बटे 2 50। ठीक है, इजी। To construct a frequency polygon, the frequencies are plotted against midpoint। कितनी बार समझाती है, ओजाइव तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ओजाइव आता है। ठीक है, मिड पॉइंट के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट of data into classes along with their frequency respective count is known as। अरेंजमेंट करना डाटा का क्लासेस के साथ, कौन सा है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी डालेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में उसको मिला देंगे, क्लास को नहीं डालेंगे, हिस्टोग्राम। ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, सोच लो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये है। ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एक्सक्लूसिव, 15, 20, 30। अब देखो, टेबल बना दिया, अरेंजमेंट कर दिया। क्या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है? नहीं है। क्या ये हिस्टोग्राम है? नहीं है। क्या ओजाइव है? नहीं है। क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हिस्टोग्राम से कंफ्यूज मत होना कि डाटा का अरेंजमेंट। हिस्टोग्राम तो एक पिक्चर है। ठीक है, अब इसका हिस्टोग्राम बनाऊंगा ना तो ऐसे बनाएंगे, 10 से 20, 10, 20, 30, 40 ऐसे चलेगा। यहाँ से 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ये इसका ऐसे दे देगा ना डाटा, जब ये हिस्टोग्राम आएगा। ठीक है, brief explanatory notes given at the bottom of table। तो भाई जब टेबल के नीचे अपन कुछ भी डालते हैं तो फुट नोट ही होता है, वो तो हेडर फुटर कंप्यूटर में पढ़ा होगा आपने, इसका तो फुट नोट आएगा बस। width of rectangle in a histogram। ठीक है, किससे नापेंगे? विड्थ किससे नापेंगे? फ्रीक्वेंसी से? नहीं भाई। नंबर ऑफ क्लासेस से? नहीं भाई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से? नहीं। क्लास इंटरवल से। विड्थ कैसे नापेंगे? जैसे 10 से 20 चल रहे हैं तो इसकी विड्थ क्या है? 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अ टेबल दैट शोज डाटा अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। क्वालिटी में एट्रीब्यूट्स थे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नंबर्स वगैरह। ठीक है, स्पाइटल जोग्राफिकल था, बताओ तो जोग्राफी के, जैसे हिंद महासागर, हिंद महासागर में कुछ डाटा वाटा आ गया, वो स्पाइटल इस क्लासिफिकेशन में, क्रोनोलॉजिकल टाइम के अकॉर्डिंग। which diagram uses pictures or symbol or to represent data। इजी, पिक्चर के लिए पिक्टोग्राम है, हिस्टोग्राम को थोड़ी लेते हैं अपना, पिक्चर वगैरह हिस्टोग्राम में नहीं है, ओजाई में नहीं है, कार्टोग्राम में भी नहीं है पिक्टोग्राम। पिक्चर, पिक्टोग्राम बेसिकली इंग्लिश का वर्ड है, बस इंग्लिश का ही वर्ड है।
तो आपने वन वर्ड में पढ़ा होगा पिक्टोग्राम की डाटा को जो इंट्रोड्यूस करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्चर्स और सिंबल का यूज करें, पिक्टोग्राम, पिक्टोग्राफ ऐसे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आलिया, ठीक है, क्या है 2D। जो फ्रीक्वेंसी कर्व 2D है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी तो 2D है, जो अपन एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे बना रहे हैं। ए फॉल्स बेस लाइन, कौन सी बेस लाइन? फॉल्स बेस लाइन। जब ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं होती तो अपन यहाँ पे ऐसे तोड़ देते हैं ग्राफ को, इसको बोलते हैं फॉल्स बेस लाइन, ठीक है। भाई हम तो हिंदी मीडियम से, हमने क्या पढ़ा? ग्राफ तोड़ दी, ग्राफ तोड़ते ही जीरो से स्टार्ट नहीं होगी। द वैल्यू स्टार्ट फार फ्रॉम जीरो, जब इस लेते हैं तब जीरो से स्टार्ट नहीं होती। इन अ बार डायग्राम द विड्थ ऑफ द बार, ठीक है। जो बार डायग्राम है उनमें जितने भी बार ले रहे थे ना अपन, ऐसे ऐसे करके ये बार डायग्राम, इनके बीच गैप है, हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता, ठीक है। तो इनकी जो विड्थ है ना सबकी क्या है, सेम है, जब ये बार ग्राफ है। हाइट इनकी जो ये है ना फ्रीक्वेंसी वगैरह, ये तो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो इनकी चौड़ाई है वो क्या रहेगी, सेम। यहाँ 10 से 20 है, फिर 30 तक खाली है, 30 से 40, फिर 50 तक खाली, फिर 60, ऐसे ऐसे लेकर तो मस्ट बी इक्वल फॉर ऑल बार्स, जब भी वो बार ग्राफ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्रेजेंट टाइम सीरीज, टाइम सीरीज के लिए क्या है, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम नहीं है, फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग, यही ऑप्शन बताता है लाइन ग्राफ। द बॉडी ऑफ अ टेबल, ठीक है, टाइटल होता है क्या, सोर्स ऑफ डाटा होता है क्या, नहीं होता, पहले तो इसको काटूंगा मैं। द रो हेडिंग्स होती हैं, टाइटल भी होता है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्चुअल न्यूमेरिकल डाटा होता है, टेबल टेबुलेट किया है अपने डाटा को। ये तो क्वेश्चन में दे देगा भाई, ये आंसर है इसका, ठीक है। द एक्चुअल न्यूमेरिकल डाटा है ना वो बॉडी में वो यूज लेगा, ठीक है। डाटा presented in the form of a paragraph or sentence is called textual, बहुत ही इजी। टेक्स्ट के फॉर्मेट में टेक्सुअल, टेबल के फॉर्मेट टेबुलर, ग्राफ और उसके फॉर्म में ग्राफिक, पिक्चर और उसमें पिक्टोग्राफ, डायग्राम के फॉर्म में डायग्रामेटिक, बस नाम से ही कर लो इसको तो। अब बार डायग्राम वेयर बार आर प्लेस वन अबव द अदर इज कॉल्ड मल्टीपल, सब डिवाइडेड। तो इसको लेंगे कि अपना बार है ना ऐसे, ये चलेगा फिर इधर ऐसे चलेगा, फिर इधर ऐसे चलेगा, फिर इधर ऐसे चलेगा, इसको सब डिवाइडेड बोलते हैं, ठीक है। सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। ओजाइव आर यूज्ड टू डिटरमाइन मीडियन, ओजाइव तो मीडियन के लिए ही है, करवाया आपको ओजाइव से, क्या मीडियन चेक करते हैं अपन। चलता रहेगा ऐसे ऐसे, फाइनल जो आएगा ना उसमें दो का भाग दे दो, अपना ओजाइव में मीडियन आ जाएगा। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम है ना, ओजाइव मीडियन के लिए तो हिस्टोग्राम मोड के लिए आ जाएगा, ठीक है। कि कौन सी फ्रीक्वेंसी में ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है, कौन से इंटरवल में, उसी इंटरवल में आ जाएगा अपना, ठीक है। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही हो। ये रहा, हिस्टोग्राम कैन बी यूज टू फाइंड मेजर मोड, ओजाइव मीडियन लिख लेना, ये मोड, रेंज तो इंटरवल से आएगी, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन पाई डायग्राम, पाई चार्ट पूरा 360, which diagram is most suitable for showing the component of single total, तो कौन सा सबसे सुटेबल है
सिंगल टोटल के लिए पाई डायग्राम, सिंगल टोटल सबसे सूटेबल ये हो जाएगा। ठीक है। द हॉरिजॉन्टल हेडिंग्स ऑफ ए टेबल कॉल आर स्टब्स, स्टब्स। वर्टिकल हेडिंग, कैप्शन। वर्टिकल हेडिंग जो यहाँ पे चलती है ना, ये कैप्शन है, इधर चलेंगी जो स्टब्स, ये कैप्शन। ठीक है। व्हाट इज पार्ट ऑफ टेबल दैट कंटेन द कॉलम हेडिंग, कॉलम हेडिंग में क्या आएगा, ए, ये कॉलम है, अब इधर जो हेडिंग डालेंगे ना इधर, ये क्या है, कैप्शन। और जो रो की हेडिंग आएगी इधर, वो क्या आएगा, स्टब। ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन है वो, प्रेजेंटेशन थोड़ी है। क्या पूछ रहा है भाई, which of the following is a method of presenting data in row and columns tabulation, टेबुलेशन ही है ना। ठीक है। एक सेकंड टाइम देखते हैं कितना हो गया, पता चलेगा। 36 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना करते हैं, आगे नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे पार्ट 2 में। जब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। सब्सक्राइब करवा देना, कर लेना खुद। ठीक है।